महतारी पर सियासत। जी हां, नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बात हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ विधानसभा में महतारी वंदन योजना पर हुए हंगामे की। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना से 60 वर्ष से ऊपर की महिलाएं अलग कर दी गई हैं। जो महिलाएं 60 वर्ष से ऊपर की हो रही हैं उन्हें इस योजना से अलग करके बुजुर्ग महिला पेंशन योजना में डाला जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि 60 साल से ऊपर की महिलाओं को सिर्फ 500 रुपए दिए जा रहे हैं। जिन बुजुर्ग महिलाओं को पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत है उनके पैसे काट दिए जा रहे हैं। इस पर जवाब देते हुए मंत्री लक्ष्मी राजवाड़ी ने कहा है कि 60 साल से ऊपर की महिलाओं की पेंशन नहीं काटी जा रही है, उनको अंतर की राशि दी जा रही है। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिस पर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़ी ने कहा है कि पूर्ववर्ती सरकार ने 5 साल कुछ नहीं किया, विधवा महिलाओं को 1000 रुपए पेंशन नहीं दे पाए। हम कम समय में 70 लाख महिलाओं को 1000 रुपए दे रहे हैं। मंत्री के इस वक्तव्य के बाद कांग्रेस ने हंगामा करते हुए वॉकआउट कर दिया, जिस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि उन्होंने 5 साल में महिलाओं को 500 रुपए तक नहीं दिए, अब वह हंगामा कर रहे हैं। क्या महतारी वंदन योजना से बाहर हो चुकी बुजुर्ग हितग्राहियों को पूरा फायदा नहीं मिल रहा है और कांग्रेस की आपत्ति का आधार क्या है? आज की चर्चा इसी मुद्दे के इर्द गिर्द है, लेकिन सबसे पहले कुछ आपको बयान सुनवाते हैं जिससे विधानसभा में आज हंगामे के आसार बने। देखिए, मंत्री जी के पास ये जवाब ही नहीं है कि जो कम हुए हैं वो किस बेस पे हुए हैं। उनका कहना है कि कई लोगों की मृत्यु हो गई, कई लोगों ने अपने आप को त्याग किया है, इस लाभ से त्याग किया है। लेकिन जब मैंने पूछा कि आपने जांच कब कब किया, तो उनके पास जवाब नहीं, क्योंकि जांच अभी तक हुआ नहीं है। मेरा एक और प्रश्न था कि बस्तर में एक बात सुनाई आया कि कोई हीरोइन के नाम से लोग लाभ उठा रहे हैं। उसके बाद जब ये संज्ञान मंत्री जी के में आया, ये जब उनके संज्ञान में आया, तब उसके बाद क्या जांच हुई? तब भी उन्होंने कहा कि कोई जांच नहीं हुई है। इस योजना का नाम ही महतारी के नाम से है और जो 60 साल से ऊपर हैं उन महतारियों को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है और उनके साथ ये छत्तीसगढ़ सरकार लगातार छलावा कर रही है। इसी पे हमारा प्रश्न था। हमने सदन में इस बात को अवगत कराया कि जब उनकी सरकार थी, जब उन्होंने घोषणा पत्र में जो जारी किया था कि सभी महिलाओं को हम 500 रुपये देंगे, दूसरी बात ये कि विधवा महिलाओं को हम 1000 रुपये देंगे, तो इस बात को अवगत कराते हुए हमने ये कहा कि हमने तो इतनी महिलाओं को दे रहे हैं, लेकिन उनके शासनकाल में उनको आईना दिखाना भी जरूरी होता है कि उनके शासन कार्यकाल में उन्होंने ना 500 रुपये दिया ना 1000 रुपये दिया। तो ये तो कांग्रेस सरकार की निकम्मी कहनी चाहिए कि जो वादा कहते हैं वो पूरा नहीं करते हैं। हमारी सरकार ने तो बहुत सारे वादे पूरे किए हैं। तो सुना आपने महतारी वंदन योजना को लेकर जो है सदन में हंगामे के आसार बने हैं। उस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ गया है। चलिए परिचय करवा देता हूं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता रितेश मोहिरे जी, कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा जी, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। मेरा पहला सवाल जो है बीजेपी प्रवक्ता से कर लेते हैं। आखिर क्या कुछ वजह है जिसके कारण आज सदन में हंगामे के आसार बने हैं? आखिर आपने कौन सी 60,000 महिलाओं को जो है महतारी वंदन योजना के लाभ से वंचित कर दिया है? कांग्रेस के सवाल हैं। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज जो हंगामा जो विधानसभा के अंदर हुआ है, क्योंकि जब जब विधानसभा सत्र होते हैं या भारतीय जनता पार्टी कुछ अच्छा कार्य करती है, सरकार को अच्छा कार्य करती है, तो विपक्ष इस प्रकार की हंगामा करती है। 60,000 महिलाओं का जो नाम काटने की जो बात उमेश पटेल जी और विपक्ष के लोग जो लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उस पर एक देखना चाहिए, क्योंकि सरकार की पहले से एक योजना है कि वृद्धा पेंशन योजना। हमने कहा है कि महतारी वंदन योजना, महतारी शब्द के अंतर से ही समझ में आता है कि जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनके लिए इस प्रकार की गृहिणियों के लिए 1000 रुपए पारितोषिक राशि हम सरकार में आएंगे तो हम देंगे, ऐसा हमने कहा था। ये योजना पता है हमें। रितेश जी, आप ये बताइए कि 60,000 महिलाओं के नाम आखिर किस वजह से काटे गए? वजह बता दीजिए आप सिर्फ। देखिए, ये 14 महीने की सरकार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। दूसरी बात यह है कि बहुत लोग हैं जिनका उम्र जो है आगे बढ़ चुका है, क्योंकि दोनों बातें हैं कि 65 वर्ष से आयु के ऊपर के लोगों के लिए भी पेंशन वृद्धा पेंशन योजना की प्रावधान है, तो उनको महतारी वंदन की जगह उनको भी वृद्धा पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है।
तो महतारी वंदन योजना के लिए ऐसा नहीं कि उनका नाम काटा गया है, नाम काटा नहीं गया है, इसमें उन जो क्राइटेरिया चेंज हुए हैं, तो मुझे लगता है इस पहलू को समझने की आवश्यकता है। लेकिन जो महिला 60 वर्ष से ऊपर की हो चुकी है उनके खाते में क्या 1000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जा रही है, या उनको जो 500 रुपए पूर्ववर्ती सरकार ने जो पेंशन निर्धारित की थी वो जा रही है उनके खाते में? रितेश जी। जी, इसके लिए देखना होगा कि क्योंकि अभी सरकार का स्पष्ट अभी जो आया है, तो उस मामले में मुझे अधिकृत नहीं हूं कि मैं उस मामले में कुछ बोल पाऊं, क्योंकि जो नियम है मुझे जो मालूम है उस पे मैं बात रखूंगा। रितेश जी, कि, बड़ा आप हास्यास्पद टाइप का जवाब दे रहे हैं। आपकी मंत्री राजवाड़ी कह रही हैं, लक्ष्मी राजवाड़ी कह रही हैं कि अंतर की राशि जो है हस्तांतरित की जा रही है, यानी 500 रुपए जो 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को दी जाती है 500 रुपए वो तो दी जा रहा है, साथ ही अंतर यानी कि महिला जो महतारी वंदन योजना की राशि 1000 रुपए थी उसका जो अंतर है 500 रुपए, यानी कि 500 रुपए वृद्धा पेंशन के और 500 रुपए अंतर की राशि, यानी इस तरह से जो कुल मिला के 1000 रुपए महतारियों के खाते में जा रहा है। ऐसा आपकी ही मंत्री लक्ष्मी राजवाड़ी का बयान है, जवाब है, शायद अपडेट नहीं है। चलिए खैर कोई नहीं, सीधा अभिमन्यु मिश्रा करूंगा। अभिमन्यु जी, एक कहावत होती है हमारे बुंदेलखंड में कि कानी अपनी आंख ना देखे दूसरे की फूली पर के देखे। मतलब आपकी जब सरकार थी तब आप 350 रुपए वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन देते थे। 2023-24 के बजट में आपने 350 की जगह 500 रुपए कर दिया। अब अगर वही सरकार 1000 रुपए दे रही है, बीजेपी सरकार दे रही है परिवर्तन के बाद, तो पेट में दर्द काहे हो रहा है अभिमन्यु जी? कपिल जी नमस्कार आपको, साथी पैनलिस्टों को नमस्कार, रितेश जी, नागेंद्र जी दोनों को नमस्कार। देखिए, हम शुरू से सवाल उठाते आ रहे हैं इस योजना के ऊपर, और मैंने भी आपके साथ भी आपके डिबेट शो में भी और टीवी डिबेट्स के माध्यम से भी महतारी वंदन के ऊपर कई सवाल उठाए हैं। ये योजना जो है शुरू से ही संदेह के घेरे में, क्योंकि अभी आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता स्वयं क्लियर नहीं है उस बारे में कि उसमें किस प्रकार से हो रहा है और क्या हो रहा है। सबसे पहले तो जो सवाल रखे, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि जो सनी लियोनी का जब से नाम आया था, अभिनेत्री का नाम आया था योजना में, और 10 महीने से राशि दी जा रही थी, मैंने 1000 करके 10,000 रुपए की राशि जो है उस खाते में डाली जा चुकी थी, तो उसके बाद भी कोई जांच नहीं हुई। लक्ष्मी राजवाड़ी जी का भी वक्तव्य मैं सुन रहा था, अभी वो भी कोई क्लियर नहीं लग रही है, बस आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस के ऊपर लगाने का काम कर रही है। तो देखिए, हमारे ऊपर आरोप आप लगाइए, आप पक्ष में थे, आपने भरपूर आरोप लगाए, लेकिन अभी उसी जनता ने, जिस जनता का हवाला वो दे रही थी, उसी जनता ने हमें विपक्ष में बैठाया है। तो हमें सवाल पूछने हैं, और सवाल का जवाब आपको सरकार में रहने के जो जिम्मेदारी आपको दी है जनता ने, उसको भी आपको बताना होगा। तो पिछली बार भी हमने एक सवाल किया था, कपिल जी आप ध्यान देंगे, 3000 करोड़ का पिछली बार प्रावधान था, इस बार 5500 करोड़ का प्रावधान है। तो अगर पिछली बार के हिसाब से भी अगर देखा जाए, एक महिला को 12,000 रुपए सालाना अगर आप देते हैं, तो केवल 25 लाख महिलाओं को आप 3000 करोड़ बांटेंगे तो 25 लाख महिलाएं केवल लाभान्वित होती हैं। और वही गणित के हिसाब से इस बार देखा जाए 5500 करोड़ में सिर्फ 45 लाख जो महिलाएं हैं वो लाभान्वित हो रही हैं, अगर 12,000 साल का हम निकाले तो। लेकिन सरकार क्या बता रही है कि 70 लाख महिलाओं को वे लाभान्वित कर रही है। तो ये कैसे, ये भी एक समझ से परे बात है। जब उतने पैसे ही आपने नहीं रखे हैं प्रावधान में, उस योजना में, तो उतनी महिलाओं को कैसे दे सक रहे हैं? उसके अलावा आपने जो कहा कि जो 60-70 हजार 63,000 के आसपास महिलाएं कम हुई, उनका भी कोई जवाब नहीं था लक्ष्मी राजवाड़ी जी मंत्री जी के पास। तो मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं ऐसा, इतनी अगर संशय की स्थिति मंत्री जी है और उनको अपने विभाग में हो रही योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है और उनको इस प्रकार के जवाब देने पड़ रहे हैं, तो उनको अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पहले भी आपने देखा होगा, उनके जो देवर थे वो शराब के नशे में थाने में दादागिरी करते एक बार पाए गए थे, मीडिया में सारे वीडियो उनका वायरल हुआ था कि जो लक्ष्मी राजवाड़े का मैं देवर हूँ ये कह करके धमकाने की कोशिश कर रहे। तो उनको पहले अपने लोगों, अपने आसपास के लोगों को देखना चाहिए कि सरकार सत्ता के नशे में वो लोग क्या कर रहे हैं। और जो मैंने पहले भी कहा है, आज फिर कहता हूं कि अगर जांच हो जाए, इस मामले की जांच हो जाए, तो अभिमन्यु जी ये बताइए, अभिमन्यु जी जब सनी लियोनी के नाम से पैसा ट्रांसफर हो रहा था तभी आपने जो योजना पर आरोप लगाए थे कि कई ऐसे लाभान्वित लोग हैं जो लाभ के दायरे में आ रहे हैं या उसके लिए मतलब ये क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, महतारी वंदन योजना के लिए क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, फिर भी उनको लाभ दिया जा रहा है। उसके बाद सरकार ने जानकारी मंगाई, फिल्टर किए, अब जब 60,000 नाम काट दिए गए हैं, वो कह रहे हैं कि अपात्र हैं या 60 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके, इससे महतारी वंदन योजना के दायरे क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हैं, इसलिए उनकी संख्या कम हुई है। तो उसमें हर्जी क्या है? अगर पेंशन जाती है, पैसा जाता है, तो आप आरोप लगाते हैं, फिल्टर किया जा रहा है, उसमें सावधानियां बरती जा रही हैं, तो आप आरोप लगा रहे हैं। आखिर आप मतलब किस तरफ जाना चाहते हैं मिश्रा जी? कपिल जी आप कह रहे हैं, आपने थोड़ी देर पहले अगर उमेश पटेल जी का वक्तव्य सुना होगा तो उन्होंने जांच की बात कही, तो 1 साल में एक भी जांच नहीं हुई है महतारी वंदन
योजना के ऊपर ये भी मंत्री जी ने कहा है, कोई जांच के बारे में उनको जानकारी नहीं है। बिना जांच के उन्होंने बाद शायद ये भी कहा कि पोर्टल के माध्यम से जो उन्होंने शिकायतें कहा- मिली, अधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से जो शिकायतें मिली है उसके आधार पर कार्रवाई की गई है, ये भी उन्होंने कहा है। ये भी उन्होंने आपने कहा सुना होगा। कार्रवाई के बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जो मर गए हैं या फिर जो 2 बार पंजीयन हो गया था कई महिलाओं का, वो कम हुए। वो खुद स्पष्ट नहीं है कि किस वजह से इतने नाम कम हो गए। बात असल में ये है कि उनको खुद को नहीं पता है कि इतने नाम किस वजह से कम हुए, इसलिए वो जवाब देने में नाकाम रही। उसके अलावा जो वृद्धा पेंशन वाली बात की, जो डिफरेंस की बात कही, हमने यही कहा भाई कि जो 500 रुपए उनको मिल रहे थे वो, और 1000 रुपए जो आप देने वाले हैं वो, ये मिला करके 1500 रुपए उनको दे दीजिए। तो डिफरेंस के पैसे देने की बात ही कहां से आती है? सीधी सीधी आपको योजना देना है, आप दीजिए जो पुरानी योजना का लाभ मिल रहा था वो भी डिफरेंस दीजिए। का मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं, 500 रुपए बचा लिए। अभिमानी जी आप कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन जो 500 रुपए मिलती थी उसमें महतारी वंदन के 1000 जोड़ के प्लस 1500 रुपए आप ये आंकड़ा लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब 500 रुपए उस महिला को पहले से मिल रहे हैं वृद्धा पेंशन के तौर पर, और हमारी जो योजना है वो 60 साल के लोगों तक है, महिलाओं तक है, तो अंतर की राशि जो है हम 500 रुपए एक्स्ट्रा और देखे नहीं, महिला के खाते में तो 1000 रुपए जा रही है ना, जो महतारी वंदन योजना की राशि निर्धारित की गई 1000 रुपए। चलिए मैं आपको बता दूं, आपने 4 साल तक 350 रुपए दिए। मैं आपको योजना बता दे रहा हूं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, और साथ ही बात किया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत आपने 2023 में 500 रुपए किए 80 साल तक की महिलाओं के लिए। 80 साल के ऊपर की महिलाओं को 650 रुपए आप पहले दे रहे थे, उसमें आपने कोई बढ़ोतरी नहीं की, यथावत रखा 650 को। तो ये आपने अपने जो आज आप डिमांड कर रहे हैं बीजेपी सरकार में, आपने अपने कार्यकाल में क्यों नहीं बढ़ोतरी कर दी है? अगर आप बढ़ोतरी कर देते तो आज बीजेपी सरकार आपसे ज्यादा बढ़ोतरी करती। तो दायरा तो आपने तय किया था ना महिलाओं को लाभ न देने के लिए, अब आप काहे सवाल उठाते मिश्रा जी? कपिल जी, ये उस योजना की बात है। जब आपने महतारी वंदन योजना की बात की थी तब तो ऐसा आपने कभी नहीं, कहीं नहीं कहा था, ना आपने मैनिफेस्टो में कहा था कि पुरानी जो योजनाएं चल रही हैं उसको काट करके डिफरेंस का अमाउंट भर दिया जाएगा। क्या कहीं कहा गया था कि इस तरह की बातें? आपने कहा कि सारी महिलाओं को, बल्कि सारी महिलाओं को देने की बात की थी। इन्होंने तो ये भी तक कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की पत्नी जी जो है मुक्तेश्वरी जी को भी पेंशन, जो ये लाभ मिलेगा, महतारी वंदन का पैसा, महतारी वंदन का लाभ मिलेगा। तो क्या हुआ? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। एक तो बीपीएल का लगा दिया गया उसमें रोड़ा। उसके बाद मैं कह रहा हूं ना, मुश्किल 50 लाख महिलाएं भी लाभान्वित नहीं हो पाएंगी इस बजट के बाद। पिछले बजट में 25 लाख महिला केवल लाभान्वित हुई, इन्होंने 70 लाख की बात करी। आज भी अगर जांच हो जाए तो पिछली बार भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी ये कहा था कि 50 लाख नाम जो है वो फर्जी निकल जाएंगे इसमें। ये महतारियां भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता निकलेंगी। सनी लियोनी का नाम मैंने इसलिए लिया था क्योंकि वो तो अभिनेत्री का नाम है। तो ऐसे नाम जो कि कॉमन नाम है, वैसे कितने होंगे जो प्रथम दृष्टया अभिमन्यु जी आपको खुशी नहीं हो रही है? अभिमन्यु जी आपको खुशी नहीं हो रही कि आपने जो मुद्दा उठाया था कि अनियमितताएं इस योजना में, कई ऐसे लोग हैं जो लाभ के लिए पात्र नहीं है, उनको भी लाभ दिया जा रहा है। अब सरकार ने फैसला लिया है, 60,000 नामों की छंटनी की गई है, तो आपको तो जश्न मनाना चाहिए ना कि आपकी बात पर कार्रवाई हुई है। बोले ना, तो बोले ना वो क्या, जो फर्जी नाम थे वो काटे गए, वो तो नहीं बोल रहे हैं इस बात को। तो बोल रहे हैं कि जो मर गए, डबल हो गए तो वो है। जांच की तो बात ही नहीं कर रहे हैं ना, एक भी जांच नहीं कराई इन्होंने। मैं तो कह रहा हूँ 68,000 नहीं, 50 लाख नाम फर्जी निकलेंगे जांच हो जाए तो। आज भी मैं कहा पिछले प्रावधान के हिसाब से 3,000 करोड़ 25 लाख से ऊपर दोबारा आऊंगा, सीधा नागेंद्र वर्मा जी का रुख करूंगा। महिलाओं के ऊपर नहीं बांट सकते। बिल्कुल। वर्मा जी क्या लगता है, जिस तरीके से सदन से लेकर आज जो है सदन के बाहर तक सियासत हो रही है महतारी वंदन योजना को लेकर, आखिर क्या माना जाए कि कौन सी सरकार जो है महतारियों की हितैषी थी? आपने एक लंबा अरसा दिया है छत्तीसगढ़ के लिए, क्या माने कांग्रेस के शासनकाल में और बीजेपी के शासनकाल में, कौन से काल में जो है महतारियां ज्यादा लाभान्वित होती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, एक पूरा विभाग ही है जो महिला और बाल विकास विभाग है, जो इन सब मसलों को देखता है और इनके हितों के संरक्षण में उसको अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है। और योजना जो है इसी विभाग के द्वारा संचालित की जाती है। कपिल जी, संयुक्त मध्य प्रदेश के समय से भी इस विभाग की बहुत सारी लापरवाहियां सामने आती रही हैं किसी भी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर। अभी भी देखिए, इतनी महत्वाकांक्षी योजना है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इससे महिलाएं लाभान्वित होंगी, लेकिन इसमें तमाम खामियां सामने नजर आ रही है। एक सशक्त प्रतिपक्ष के रूप में कांग्रेस ने बहुत सारे मुद्दों को छुआ है। जमीनी स्तर पर जाइए तो बहुत सारी महिलाएं अभी इस लाभ से वंचित हैं, और अभी भी इसकी जांच अगर की जाए तो बहुत सारे अपात्र लोग निसंदेह इसका फायदा उठा रहेंगे, जिनकी स्क्रूटनी वापस वाकई में होनी चाहिए। और इसके लिए जो जवाबदेही तय होनी चाहिए, विधानसभा में भी जब इस पे सवाल उठते हैं तो जवाब जो है वो अपेक्षित रूप से वो क्लियर नहीं आ पा रहा है जो आना चाहिए। और बात जब आ रही है कि कांग्रेस की सरकार ने वृद्धा पेंशन की योजना 500 रखी थी और महतारी वंदन अभी की सरकार ने उसके साथ
जोड़ के 500 रुपए का एक जी अपना अंशदान 500 अपना इधर तो मिला के 1000 खाते में नहीं, हकीकत में जाइए तो बहुत सारे ऐसे लोग मिल रहे हैं जिनके पास सिर्फ 500 रुपए ही आ रहे हैं। समझ में ये आ रहा है कि उनको महतारी वंदन का 500 आ रहा है या पिछली सरकार के द्वारा दी गई पेंशन योजना का 500 आ रहा है। वो बहुत भ्रमित है और उन्होंने आवेदन निवेदन भी करके रखा है बहुत से लोगों ने अपने स्तर पे, लेकिन तमाम ऐसे आवेदनों पे भी मुझे नहीं लगता कि बहुत कार्यवाही तेजी से हो रही। तो कहीं ना कहीं विभाग जो इसके लिए जिम्मेदार है उनके पास वो सारे तथ्यात्मक जानकारी अभी भी नहीं है और वाकई में स्क्रूटनी की जरूरत है इसके क्रियान्वयन में। जी रितेश जी, यहाँ पर अभिमन्यु मिश्रा जी ने बड़े सवाल उठाए हैं कि आपने किस जांच के दायरे को आधार बनाकर ये जो 68,000 रिक्रूट छटनी की है, जांच कब की, कहां की, कैसे की, जरा बता दीजिए आपने किस आधार पर ये फिल्टर किया है। देखिए, ये जांच का जो सारा विषय है शासन और प्रशासन का होता है और जैसे कि मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी ने कहा कि हमने छटनी किया है, तो मुझे लगता है कि इस बारे में थोड़ा सा इस बारे में इंतजार करने की आवश्यकता है, क्योंकि 8 तारीख को एक बड़ा महोत्सव छत्तीसगढ़ शासन करने जा रही है महतारी वंदन योजना के माध्यम से उनके खाते में डायरेक्ट पैसा डालने हाँ, का पैसा आएगा, तो जानकारी रितेश जी, लेकिन आप बता दीजिए, आधार बता दीजिए। मिश्रा जी का कांग्रेस जो है विपक्ष जानना चाहता है कि आपने जांच कब की, कब फिल्टर की है, उनका सवाल यह है। देखिए, इस पे लगातार हर महीने किसी न किसी प्रकार से इसमें ऑनलाइन आवेदन आते रहते हैं, क्योंकि अभी नगरीय निकाय चुनाव में मैं भी फील्ड पे था, पंचायत चुनाव में तो बहुत सारी महिलाओं की कि हमको अभी 8 महीना मिला है, अभी हमको पैसा नहीं आ रहा है, तो बहुत सारी बातें शिकायत हमको भी मिलती रहती थी। तो हमने कहा कि स्थानीय वहां पर जाकर के महिला बाल विकास में आवेदन कीजिए और चाहे वो ऑनलाइन चॉइस सेंटर के माध्यम से कीजिए। तो बहुत सारी ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई, क्योंकि हो सकता है कि इसकी सारी स्क्रूटनी अभी विधानसभा के पटल पर नहीं आ पाई है, लेकिन शिकायतें लगातार प्राप्त हुई है। इसकी स्क्रूटनी के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार करने की आवश्यकता है, तो जवाब विपक्ष को बिल्कुल मिल जाए, क्योंकि 23 तारीख तक विधानसभा का सत्र है। मिश्रा जी, कार्यकर्ताओं ने की है तैयारी, कार्यकर्ताओं ने फिल्टर किया, वो खुद रितेश जी बोल रहे कि वो खुद जमीनी स्तर पर गए थे। अभिमन्यु मिश्रा जी, उन्होंने खुद कार्यकर्ताओं ने फिल्टर किया है पूरे पात्र अपात्रों को। देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी वही कह रहा था, जब इनकी मंत्री महोदया जो है विधानसभा में जवाब नहीं दे पाई, तो सीधी सी बात है, रितेश जी भी अनभिज्ञ हैं, इनको भी कुछ नहीं पता इस बारे में कि वो 60-65 हजार नाम क्यों कटे, किसके कटे, किस वजह से कटे। और एक और सवाल जो मैंने आपसे किया था, आपके माध्यम से अभी थोड़ी देर पहले किया था, कि 5500 करोड़ के हिसाब से केवल 45 लाख महिलाएं ही लाभान्वित होती हैं। अगर आप 1000 रुपए महीना मानते हैं तो 1500 ना भी मानिए, सारी महिलाओं का 1000 रुपए मानिए, तब भी 45 लाख से एक महिला ऊपर भी लाभान्वित नहीं हो सकती 5500 करोड़ के हिसाब से। तो आप 5500 करोड़ से 70 लाख महिलाओं को 1-1000 रुपए महीना कैसे देने वाले हैं? चलिए नागिन जी से जवाब लेता हूँ, लास्ट अंतिम प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। चलिए नागिन जी, बजट को लेकर जो है, पिछला बजट जो था वो ज्यादा का था, जो बजट पेश किया महतारी वंदन के लिए वो बाकी तो आधे के बराबर है, ऐसे कांग्रेस के आरोप है। आखिर कैसे पूर्ति करेगी सरकार महतारी वंदन की महतारियों को? देखिए, इस पूरी प्रक्रिया में यही चीजें सामने आ रही कि प्रथम दृष्टिया जब लोगों से फॉर्म भरवाए गए थे तो हो सकता है आंकड़ा बहुत ज्यादा था, अब उसकी स्क्रूटनी हो रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस स्क्रूटनी में जो वाकई में पात्र हैं वो छूट जा रहे हैं, जिनको इसकी जरूरत है, और बहुत सारे ऐसे अपात्रों को मिल रहा है। तो लगातार ये स्क्रूटनी जब होगी, जो जिसके बारे में ना तो मंत्री के पास जवाब है, ना कहीं भी किसी भी स्तर पे आप खुद समझिएगा तो आपको जवाब कहीं नहीं मिल रहा है। और कांग्रेस ने इस मुद्दे को बड़े नागिन जी, क्या मैंने बिना हाथ पैर मारे ही जो है सरकार रिक्रूटनी कर रही है, स्क्रूटनी कर रही है? देखिए, ना कोई तथ्य, ना आधार है, ना मेथड है। नहीं, इसमें एक सिस्टम का फॉल्ट नजर आ रहा है। अगर आप देखें तो इसमें एक कहीं ना कहीं एक तकनीकी खामियां हैं कि तेजी से तो काम शुरू कर दिया गया, लेकिन उसके आधार को ठीक से जांचा नहीं गया है। तो अगर आपके पास शिकायत आ रही है तो आपको उसको वाकई में देखना पड़ेगा कि आपने इन्हें कैसे काट दिया। सिर्फ इसी योजना की बात नहीं कर रहे हैं, जब कोई भी योजना सरकार की आती है, चाहे राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, तो उसका दायरा बहुत बड़ा बताया जाता है कि इसमें राष्ट्रपति से लेके सबसे नीचे तबके का आदमी भी इससे लाभान्वित होगा। लेकिन जब आप उसका लाभ लेने जाएंगे वह जमीनी स्तर पे, तब आपको पता चलता है कि आप इसके अपात्र हैं, आप इस योजना का आपको एक लाभ नहीं मिलने वाला है। बाद में टर्म कंडीशन जो है लगा दी जाती हैं। जी। चलिए नागिन जी, समय का अभाव है,
आप तीनों मेहमान हमारी चर्चा का हिस्सा बने, रितेश मोहरे जी, साथ ही अभिमन्यु मिश्रा जी, साथ ही नागेंद्र वर्मा जी, तीनों मेहमानों को बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो अब देखना होगा कि कांग्रेस के जो सवाल हैं कि आखिर महतारी वंदन योजना में जो 68,000 महिलाओं की छटनी की गई, आखिर उसका आधार क्या है, कब जांच की गई, कब कार्रवाई की गई, वो तारीख मांग रही है, मेथड मांग रही है, प्रक्रिया मांग रही है। वहीं सरकार जो सत्ता पक्ष है वो बार बार कह रहा है कि कांग्रेस को उसके कार्यकाल को, उसके शासन कार्यकाल की जो है याद दिला रहा है कि आपने कितना महतारियों को तवज्जो दी है। फिलहाल के लिए हमारी चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।